आपने अभी संचालन करते हुए बोला कि ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, तो मैं आशीर्वाद ही लेने आया हूँ आपको। आप लोग का आशीर्वाद मिले मुझे, और मैं एक बात के लिए तो हमेशा आप लोग निश्चित कर देना चाहता हूँ। आपने कहा आदर, अगर ब्राह्मण का आदर नहीं हुआ इस देश में तो ये देश चल ही नहीं पाएगा। ब्राह्मण का मेरे को तो आज बचपन से हम लोग ये सीखता है, क्योंकि हमने अपने पिता को देखा है कि जो उनसे छोटा भी होता था, मतलब छोटा का मतलब वो जब हम लोग 50-60 साल की उम्र के थे तो 20 साल का भी जो पंडित जी दिख जाता था तो पाए लगे पंडित जी, पिताजी कहते थे कि तो हम लोग की संस्कृति में है, ये तो हम लोग भूल ही सकते, हम लोग कभी, और खास तौर की मैं जो अपनी माँ अपने पिता से जो संस्कार मिले हैं उसमें किसी का अनादर करना, और विशेषकर ब्राह्मण समाज का अनादर करना, ये तो आदमी सोच ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोग से यही विनती और आग्रह करता हूँ, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ और आप लोग को ये जरूर वचन देता हूँ कि आपके मान सम्मान के लिए धीरज शेखर हमेशा खड़ा रहेगा। आपकी कहीं ऐसी मैं जब से राजनीति में आया, लेकिन एक अफवाह फैला दी गई है इस चुनाव, और ये बिल्कुल निरर्थक। मैं तो बलिया से लेकर मोहम्मदाबाद तक बोल रहा हूँ, अब जमा नहीं गया, सबने बुलाकर बिठाकर पूरी आशीर्वाद और सबका स्नेह है, आशीर्वाद है। और इसलिए मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि ये बिल्कुल निरर्थक बात है, और लोगों ने इसको अफवाह फैलाना है हमारी विपक्षी, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपका समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो लोग इस देश में हमारी अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, जो संस्कार हम लोग भूल गए थे उसको वापस ला रहे हैं, उस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? ये केवल धीरज शेखर का मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। अब आप छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आज हमारी विपक्षी इसलिए दुखी है कि हम लोग काशी का जीर्णोद्धार हो रहा, महाकाल का जीर्णोद्धार हो रहा, विंध्याचल का फिर से आप देख रहे कॉरिडोर बन रहा है, तो इससे परेशानी हमारे विपक्ष को हो रही है। आपको मैं बता दूं, आप लोग ने ही सनातन धर्म को जीवित रखा, आप ही की वजह से सनातन धर्म आज तक जीवित है। शंकराचार्य जी नहीं होते तो क्या होता आप सब लोग बता, आप मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन उस काम को, उस पीड़े को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, तो अपने से ज्यादा तो मैं तो उनके लिए आप लोग के बीच आया, आपसे आग्रह विनती कर रहे हैं कि उनको भी आप लोग का आशीर्वाद मिले, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो हम लोग की संस्कृति है, जो हमारे बच्चे आजकल भूल रहे हैं, और सबसे बड़ा दायित्व आप लोग के ऊपर है, क्योंकि आप ही लोग सिखाते हैं संस्कार। इसलिए मैं ये भी अनुरोध और विनती आप लोग से करता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, आजकल मैं देखता हूँ, बलिया में 2-3 जगह देखा, गाजीपुर में भी देखा हूँ कि कई जगह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अपने वेद पढ़ाया जा रहा है, अपने उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं, वो बच्चे संस्कृत में बोल रहे हैं। मैं तो हैरान इस बात से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो चीजें विदेशों में हो रही हैं, हिंदुस्तान में नहीं हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ये सब काम, तो अगर मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप ही लोग ने आगे बढ़ाया है, इसलिए आपसे अनुरोध होती है कि आप लोग का आशीर्वाद मिले। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह काम हुआ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और विशेष उल्लेख में राम मंदिर का करना चाहता हूँ, क्योंकि राम मंदिर जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिसने उसके लिए काम किया, बहुत सारे 500 साल तक लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी, 500 साल बाद राम मंदिर बना है, और आज हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो ताला लगवाने। तो ऐसे लोगों को समझिए कि जो सिवाय राम का विरोध करने के लिए कुछ और नहीं करते, लोग आज कहीं और जाना पसंद कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता, और अभी आज भी नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में जितने नेता हैं सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और वहां मंदिर ट्रस्ट ने बुलाया था कि आप लोग राम मंदिर में आइए,
लेकिन कोई नहीं गया, एक व्यक्ति नहीं गया और मना किया गया लोगों को। आज आप जानते हैं मनोज पांडे जैसे, अभय सिंह जैसे, राकेश सिंह जैसे लोग और कैसे कैसे जो लोग कभी हम लोग का विरोध करते हैं, वो राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। और राम मंदिर आज कोई जा नहीं सकता। मनोज पांडे जी मेरे पास आए, मनोज पांडे जी कह रहे हैं मेरे से, नीरज जी मैं रह नहीं सकता। उनको कमरे में बुला के डांटा गया कि आप राम मंदिर कैसे चलेंगे। राम मंदिर कांग्रेस के नेताओं ने अपने जो उनके लिए लड़ते थे, जो एक महिला थी उनकी, मतलब वो जो राधिका नाम था उसका, और बेचारी वो छोड़ के हम लोग पास आई, उसको कमरे में बुला के डांटा गया। वो रोने लगी कि मैं तो जाऊंगी, राम मंदिर हमारे आस्था से जुड़ेगा। लेकिन आप देखिए ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को बचाना है। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया तो आप लोग भी पहले से ये धर्म बचाओगे। हमेशा आज कई लोग विपक्ष में बोल रहे हैं सनातन धर्म क्या है, तो मैं तो उसको बोल भी नहीं सकता अपनी जुबान। सनातन धर्म के बारे में जो दक्षिण में कुछ विपक्षी नेता है क्या बोल रहे हैं, दक्षिण छोड़िए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नेता क्या बोल रहे हैं। तो धर्म के सबसे बड़े रक्षक तो आप ही लोग हैं और आप लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी आकर इस धर्म को बचाएगी, कैसे आप लोग का रक्षा करेगी। आप लोग कह रहे हैं रक्षा, आप लोग को हम लोग की रक्षा करनी है। आज तो समय ये आ गया है कि ब्राह्मण उठे और बताए उन लोगों को कि हमारी क्या संस्कृति, हमारी क्या सभ्यता रही है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि समाज खड़ा होकर, मैं अपने लिए तो कह ही रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोदी जी फिर से इस देश में आए, कि आगे बढ़े। जो काम उन्होंने किया, आज एक छोटा सा उदाहरण, आज से 14 से पहले विदेश में चले जाइए तो लोग कैसे कहते थे, भारत कहते थे अच्छा भारत का मुझसे जिक्र करिए तो बोलते थे हाँ हम लोग भी आएंगे ताजमहल देखने। यही होता था, ताजमहल से जाना जाता था भारत। आज स्थिति ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है राम मंदिर के बाद कि राम मंदिर से जाना भारत, तो इसमें अच्छी बात है, बुरी बात। अब अयोध्या से जाना जा रहा है, जो भगवान राम की जन्मस्थली है, वो उससे जाना जाएगा कि ताजमहल और उससे जाना जाएगा। और मैं यही कह रहा हूँ, राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा, वहां ताला लगाने की बात कर रहे हैं, तो कहां बनेगा। तो मैं आप लोग से अनुरोध विनती कर रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं, समाज को भी और पूरे क्षेत्र को भी, आप लोग के माध्यम से, आप लोग सबके गुरु हैं। आप लोग अगर सबको बोल देंगे तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है 90% काम मेरा हो जाएगा। आप लोग जब भी बोलते हैं, आप लोग अपना आशीर्वाद दे देंगे तो मैं जानता हूं, हमेशा ये कहा जाता है, मैं भी 14 चुनाव लड़ रहा हूं, मैं भी जानता हूं, जब ब्राह्मण समाज बोलने लगता है तो वो पूरा हो जाता है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जान रहा था 14 में मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला था, तो इसलिए जानता हूं, उसके पहले मिला। तो मैं चाहता हूं कि 24 में आप लोग का आशीर्वाद रहे। मैं यही अनुरोध और विनती करूंगा कि आप लोग का आशीर्वाद मिले कि हम लोग मोदी जी का हाथ मजबूत कर सकें। तो जो व्यक्ति इस देश की विकास के लिए काम कर रहा है, इस देश के सम्मान के लिए काम कर रहा है, इस देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति जो थी उसको वापस ला रहा है, जो हम लोग जिसके लिए, मैं तो हैरान था, मैं काशी बहुत दिनों बाद गया, देखने गया, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, महाकाल नहीं पहचान पाया। विंध्याचल, अभी चुनाव मेरा जब हुआ की घोषणा हुई तो मैं विंध्याचल गया, मैं अपनी बेटी का मुंडन कराने वहां गया 2005 में, 4 में उसका जन्म, 1 साल की हुई थी, 5 में गया और मैं पहचान ही नहीं पाया विंध्याचल, वो मंदिर नहीं पहचान पाया। ऐसी गलियां थी, आज कितना बदल गया। तो ये और उसको देख के लोग, मैं तो हैरान हूं, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो काशी आना चाहते हैं,
मैं तो जानता ही नहीं था कोई काशी का। मैं अपनी शादी में 2002 में अपने कुछ दोस्तों को, दिल्ली वाले दोस्तों को लेकर आया था। एक दिन में सब भागने लगे, उनको काशी दर्शन कराया था, दर्शन उनको अच्छा लगा, लेकिन वहां पहुंचने हुए सब लोग कहते रहे कैसा काशी कैसा काशी। आज कोई टिकट नहीं मिल रहा, कोई होटल नहीं मिल रहा काशी। तो ये जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसके लिए भी आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग का स्नेह आशीर्वाद रहेगा। मैं यही आप सब लोग मेरे अभिभावक हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबके चरणों में नमन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले, अपने तक मत रखिए, आशीर्वाद सबके कहेंगे कि सब लोग दें मुझे। जय जय परशुराम।